आत्मस्मरण। हमने शुरू किया था शरीर से, सांसों से, और फिर शून्यता तक गए। लेकिन अगर सच पूछो तो प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम स्वयं की याद से भरे रहना चाहते हैं तो कोई एक विधि नहीं, बल्कि पूरे दिन में अलग अलग समय में अलग अलग घटनाओं के साथ, हमारे अलग अलग कृत्यों के साथ हमें सबका प्रयोग करना पड़ेगा। आप अगर चाहे कि केवल अपने भीतर की शून्यता के साथ आत्मस्मरण साधें तो मेरे देखिए प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरिकली बात की जा सकती है, हर समय अपनी शून्यता, अपनी आत्मा की याद में जिया जाए, लेकिन आत्मस्मरण का मतलब केवल आत्मा नहीं है। आत्मस्मरण का मेरे देखे बस मेरी याद बनी रहे। ये साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स जो शरीर, मन और भावनाओं के साथ है, किसी की भी याद बनी रहे। आत्मस्मरण चाहिए क्यों? अपने रूपांतरण के लिए। आत्मस्मरण अपने आनंद के लिए चाहिए। आत्मस्मरण साध्य नहीं है, साधन है। क्योंकि साध्य तो ये जीवन है, क्योंकि हर एक चीज के को साधन बनाकर साध्य तो जीवन ही जीना है। यहां हम क्या कर रहे हैं? जीवन के एक छोटे से रूप को जी रहे हैं। एक छोटा सा कम्यून, अलग अलग तरह के मित्र, सबका अलग अलग स्वभाव। उन अलग अलग स्वभावों के साथ हम अपने भीतर प्रेम से जीने का प्रयास करते हैं। ये साध्य है। हम जागरूक होकर जीने का प्रयास कर रहे हैं, ये साध्य है। कुछ बातें निश्चित तौर पर इस छोटे से संसार में भी होती होंगी जो हमारे मन के अनुकूल नहीं हो सकती, लेकिन स्वीकार कर लेते हैं, ये साध्य है। ये स्वीकार भाव साध्य है। मन अपने तरीके से बिहेव करता है। दूसरा कितना भी जो मुझसे बाहर है, मेरे लिए अच्छे से अच्छे जीने का ढंग अपनाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मुझ तक जब पहुंचेगा तो मेरे मन के अनुकूल हो। एक समीप के समीप रिश्ते जो हमारे इस संसार में हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिनके साथ कहते हैं कि हमारा तन मन धन भी एक है, जब तक उस पर निर्भर है, उन पर निर्भर है, तब तक वहां भी आनंद नहीं है। हर समय शिकायत हो सकती है, हर समय कामनाएं जाग सकती हैं, और वही हमें दुख में ले जा सकती है। लेकिन साध्य क्या हुआ? अगर मैं जागरूक हूं, अगर मैंने स्वयं निर्णय किया है कि मुझे कामनाओं से पार जीना है, अगर मैंने स्वयं के लिए निर्णय किया है कि मुझे अहंकार के वशीभूत होकर नहीं जीना है, तो ये मेरा निर्णय सार्थक हो सके, मैं अपने ही बारे में, अपने ही जीवन शैली के लिए जो मेरे संकल्प हैं, जो मैंने अपनी जीवन शैली के लिए अपनी जीने का एक ढंग निर्मित करने का अपने भीतर एक संकल्प लिया है, कम से कम उसे तो पूरा कर सकूं। लेकिन दूसरों पर निर्भर होकर यह पूरा नहीं हो सकता। मूर्छा में रहकर यह पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि समय मेरे हाथ से निकला चला जाता है। वो मौका मेरे हाथ से निकला चला जाता है जब मैंने जागरूक होकर सब स्वीकार करना है, जब मैंने निष्काम होकर जीवन जीना है, जिससे मेरे जीवन में दुख ना फलित हो। तो आत्मस्मरण साधन है
जीवन को मेरे अनुकूल जीने के कारण, जीने के लिए माध्यम है। मैं अपनी याद से भरा रहूं ताकि मेरा होश बना रहे। मैं अपनी याद से भरा रहूं ताकि मेरी आत्मा का जो स्वभाव है, जो करुणा से ओतप्रोत है, जो शांति से भरा है, जो आनंद से भरा है, मैं उस अपने स्वभाव को उपलब्ध हो सकूं। इसलिए ये कोई पहाड़ा नहीं है कि मैं 2-3 करके इसको साध लूंगा, 1-2 करके साध लूंगा, गिनती गिन गिन कर इसे अपने जीवन में ढाल लूंगा। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाहर से जो भी आरोपित करोगे वो तनावग्रस्त होगा। और स्वयं के अपने स्वभाव में सहजता से जितना अपने जीवन को बनाओगे वही निरंतर होगा, वही तनाव से मुक्त होने वाला होगा। तो आत्मस्मरण में अलग अलग समय में कभी शरीर की याद से भरे रहकर जीना सहज हो सकता है, कभी सांसों की याद से भरकर जीना सहज हो सकता है, कभी कभी शून्यता की याद से भरकर जीना सहज हो सकता है, और कभी कभी परमात्मा की याद से जीना, अस्तित्व की याद से जीना भी सहज हो सकता है। किसी एक को नहीं साध सकते, आप तनाव में आ जाओगे। सुबह वॉक करने गए आप बाबा के साथ, अब चल रहे हो, मुख्यतः ध्यान तो शरीर पर ही होगा, जागरूकता चलने पर होगी। श्वास 20% अपने भीतर की चैतन्यता की हो सकती है। सद्गुरु साथ है, अहोभाव हो सकता है, भक्ति भाव जाग सकता है। अब उस समय कोई कहे कि आंख बंद करके अपनी शून्यता को साथ कर चलो, या गिनतियां गिन गिन के चलो, मन को ही लगा रहे हो। मन से पार जाना है मुझे। मन को माध्यम बनाया जा सकता है टूल की तरह, लेकिन मन के साथ उलझा नहीं जा सकता। इसलिए घर जाकर भी एक ही शब्द याद रखना, सहजता में निरंतरता है। जो जितना सहज होगा उतना बना रहेगा। जितना आरोपित करने का प्रयास करोगे तनाव में पड़ जाओगे। शांति, आनंद, प्रेम मेरे सहज स्वभाव है। मैंने जो भी प्रयास करना होगा वो इन तीनों के ओतप्रोत होना चाहिए, तभी वो सहज हो सकता है। और मेरे छोटे छोटे कृत्यों में मैं किस तरह से अपना कौन सा स्मरण जोड़ दूं जिससे कि मेरे को ये अवलंबन मिल जाए कि मन मुझे खींच ना सके। ये आत्मस्मरण को हरियाणा में बैठे अगर जाट भाषा में कहो तो खूंटा है, जिसे मन को बांध लो कि तंग मत करना। तुम मुझे दसों दिशाओं में मत ले जाना, मैं ही तुम्हें बांध देता हूं। बस तुम एक जगह स्थिर रहो, मैं जहां जाना चाहूं जाऊं, मेरी स्वतंत्रता है। मेरा जाने का अर्थ ये है, कभी मैं इस अस्तित्व की याद में भर जाऊं, कभी मैं अपने भीतर की शून्यता की याद से भर जाऊं, कभी मैं शरीर का प्रयोग करूं याद बनाए रखने के लिए, कभी मैं सांसों के स्मरण से अपने भीतर ठहर जाऊं, और एक ही दिन में सारे प्रयोग करना। कुछ मित्र हैं यहां जो साइलेंस कर रहे हैं 21 दिन का, उनके लिए स्पष्ट सुझाव दूंगा, अपनी जागरूकता को इस तरह से पूरे दिन में फैला देना, और इस तरह से फैला देना कि मेरी जागरूकता मुझसे ना चली जाए। और जागरूकता का गहरा पर्याय नाम है ये आत्मस्मरण। क्यों? क्योंकि ये शरीर से लेकर आत्मा तक है। मुख्यतः मेरे भीतर
इसकी सुवास, मेरा होना शुद्धतम रूप से जो मैं हूं, जो कल ये बाहरी परतें जिनका मैं अभी सहारा ले रहा हूं, अगर शरीर हो या ना हो, ये मन हो या ना हो, ये भावनाएं हो या ना हो, पर मैं तो रहूंगा। और जिस रूप में रहूंगा, इस जीवन के रहते हुए उसको साधना है। Always in remembrance of any of your extension of the consciousness. The body is also extension of the consciousness because it is related up to the body. सब चीज जुड़ी हुई है, इसीलिए साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कैसे कह सकते हो? मानो शरीर में कोई बीमारी आ गई, दर्द बहुत जोर से हो रहा है, क्या इसका प्रभाव आपकी आत्मा तक नहीं जाएगा? सारा ही ध्यान शरीर खींच लेगा। चाहकर भी शून्यता को साध नहीं सकोगे, साक्षी हो सकते हो दर्द के। इसका क्या अर्थ है? अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो शून्यता को साधने में भी चैलेंज है। मन में कोई बहुत गहरा है दुख अनुभव हो रहा है, कोई प्यार करने वाला तुमसे दूर हो गया उसी समय। अब उस समय सोचो, आनंदित हो जाओ, जो मेरे आत्मा का स्वभाव ही है, चाहे शांत तो हो सकते हो। जो बाहरी लेयर है आत्मा की, चैतन्यता की, लेकिन भीतर उसको उपलब्ध नहीं हो सकते। ये प्रैक्टिकल लिविंग है। हर एक का हर एक पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जहां तक हो सके इन सभी तलों को साधना, ताकि कठिन से कठिन चैलेंजिंग घड़ी में भी कम से कम कुछ सदा रहे, चाहे शरीर का ही स्मरण सदा रहे। मन के आवेश में जाने से रोकना है अपने आप को। बात तो सिर्फ इतनी है, क्योंकि वही आत्मस्मरण आपका फेल हो जाएगा जब ये मन आकर आपको घेर लेता है पूरी तरह से, कामनाओं में, पूरी तरह से मोह में, लोभ में, क्रोध में। ये षड्रिपु है क्या? सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के फैलाव है। इसलिए कई बार मेरे से लोग आते हैं, मित्र आते हैं, पूछते हैं, बस इन षड्रिपुओं से मुक्ति हो जाए। हर समय तंग करते रहते हैं। नेगेटिव ख्यालात से क्यों भरते हो? अरे मन है, उसका स्वीकार करो। मन के तल पर जाओगे तब ये आएंगे ना। अपने जीवन जीने के तल को ही बदल के रखो। ये क्या कहेंगे? होश से भरे हो मतलब अपनी चैतन्यता से जुड़े हो, चाहे शरीर का ही होश हो, लेकिन जुड़े रहोगे अपनी चैतन्यता से। चाहे मन के प्रति ही जाग जाना। कभी देखा है इनवाइट करके थॉट्स को, आओ, उस समय नहीं आएंगे क्योंकि मन के प्रति जागे हो। कभी इनवाइट करके देख लेना। भावनाओं के प्रति जाग जाओ। भावनाओं के प्रति जागे हो लेकिन जुड़े हो जाओगे अपनी चैतन्यता से। इसलिए छोटे छोटे प्रयोग करके देखना। आत्मस्मरण साधना नहीं पड़ेगा, सद जाएगा। क्योंकि साधने में तनाव है, सदने में बहना है। क्योंकि सदने में जीवन जीते हो, उसकी जीवंतता है। साधने में पाखंड हो सकता है,
लेकिन सहजता में कभी कोई पाखंड नहीं होगा। कभी कभी विस्मरण भी हो जाएगा, वो भी सहजता का हिस्सा है, उसको भी स्वीकार कर लेना। हो गया बस, उससे जो भी उत्पन्न हुआ उसके लिए क्षमा मांग लेना और फिर जाग जाना एक नई यात्रा पर, बिना किसी गिल्ट के। फिर देखोगे धीरे धीरे ये सदता चला जाएगा और मूर्छा विदा होती चली जाएगी। वो कम से कम होती जाएगी, ये जागरूकता ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगेगी। बस इतना ही। इसलिए जितनी सहजता से आत्मस्मरण हो सकता है उसको साधना। सुबह उठकर छोटी सी छोटी क्रियाओं में भी, कितने लोग नहाए आज सुबह? वेरी गुड, सच में नहाए हो? बस इतना ही, सच जाएगा। ब्रेकफास्ट भी किया है, लंच भी करने जा रहे हो, इतना ही। चलकर गए थे, चलकर आए हो, बस इतना ही। साधना इस ओशो मंदिर में नहीं है, जीवन के हर पल पर है। या तो बैठकर एक आयोजन है कि एक साथ बातचीत कर सकते हैं। बाहर गर्मी है तो यहाँ थोड़ा एयर कंडीशन लगा है शरीर को कंफर्ट देने के लिए। माइक है, बात कर सकते हैं ताकि आप सब तक पहुंच जाए। एक आयोजन है, पॉजिटिविटी से यहाँ पर बैठे रिसेप्टिव होकर बात सिर्फ इतनी है। लेकिन साधना को यहीं तक सीमित मत रखना। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा, आप कहते हो आश्रम आओ, जूम पर तो गुरुदेव हर रोज घर पर उपलब्ध है, यहाँ आकर क्या कर लेंगे? घर बैठे बैठे ध्यान होता है। मैंने कहा पहली बात, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, गुरुदेव को कहते आप चालू रहो, मैं साथ साथ ब्रश कर लूंगा। आप बोलते रहो, मैं साथ साथ तैयार होगा, जब ध्यान का समय आएगा उस समय आंख बंद करके बैठ जाऊंगा। सदगुरु बोल रहे हैं, उस प्रवचन में भी कुछ ना कुछ काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सुन तो रही है। मैंने कहा मुझसे खुलवाओ मत, मेरी कैमरे की आंखें तुम्हें घर बैठे बैठे देख लेती। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं वो भी पता है। तो इसलिए ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों को तो डेफिनेटली फायदा हो रहा है। मेरे एक मित्र है, कहते मैं तो बस एक भी सत्र मिस नहीं करता। मैं कहा वेरी गुड। कहते मेरे घर से मेरे ऑफिस की दूरी 1.25 घंटे की, मैं गाड़ी चलाते चलाते चला लेता हूँ। मैं हर रोज सेशन कर लेता हूँ, चाहे जाते हुए चाहे आते हुए, इसलिए मेरा तो मिस बिल्कुल नहीं होता। चलो ना से तो कुछ सुनना यही ठीक है। यहां आकर एक अभ्यास है इस तरह के जीवन शैली को जीने का, इसलिए यहां आना जरूरी है। यहां आकर हम लगातार 6 दिन प्रैक्टिस करते हैं एक जीवन शैली की, और उस जीवन शैली को जब हम यहां से लौट कर जाएंगे, उस प्रैक्टिस को थोड़े दिन अपने जीवन में फैला सकेंगे। तो सघनता से, इंटेंसिटी से जब हम आश्रम में आते हैं तो हम उस तरह की जीवन शैली की प्रैक्टिस करते हैं जो जीवन शैली हमारी हमसे जुड़ी हुई है, जो जीवन शैली हमारी हमारे गुरुदेव से जुड़ी हुई है, जो जीवन शैली हमारी उस अस्तित्व से जुड़ी हुई है। इसलिए यहाँ आना, लौट लौट कर आना आवश्यक है जब भी आप आ सके। नहीं तो किसी आश्रम की जरूरत नहीं थी। एक घर से, वहां जूम से सदगुरु अपना संदेश तो पहले भी दे रहे थे।
जब भी कोरोना से पहले, कम से कम 7 साल पहले से स्वामी जी मित्रों से सत्संग में सेंटर्स पर बात करते थे। उस समय स्काइप होता था, ज़ूम तो अब फेमस हो गया, लेकिन फिर भी जरूरी है कि हम एक जगह बैठकर कम से कम एक जीवन शैली का अभ्यास कर सके, जिसके लिए इतना बड़ा चैलेंज लिया गया कि आश्रम का निर्माण किया जाए। तो प्यारे मित्रों, आत्मस्मरण एक साधन है, साध्य है मेरा जीवन, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मेरे जीवन पर पड़ेगा। और इसलिए साधन जितना सहज हो उतना ही उपयोगी होता है, और जितना जबरदस्ती साधना आरोपित करना पड़ेगा उतना तनाव से भरा होगा। तो इसको सहजता से अपने जीवन में डाल